गगन कर रहा था केक कटिंग और मनीष का मन बुरी तरह केक खाने पर अटका हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसी मजबूरी आई कि मनीष ने केक छोड़कर रसगुल्ला ही चुरा लिया और वहां शादी में पहुंचकर मिल गया मुरारी का गुरु। तो स्वागत है एक और नए ब्लॉग। जैसे ही सुबह होती है ना, मैं ऐसे जिम में भाग आता हूँ जैसे किसी ने बोला हो चल फ्री का प्रोटीन बढ़ रहा है जिम में, जिम चल। और सुबह के ये 2 घंटे पूछो मत भाई, ये मेरी लाइफ के वो 2 घंटे हैं जब मैं खुद को हीरो समझ लेता हूँ और मशीनों को विलन। बाकी पूरे दिन में इतना बिजी रहता हूँ कि मैं खुद से मिलने का भी टाइम नहीं मिलता। तो अपनी वर्कआउट निपटाई और आगे अपनी शॉप पर आते ही तभी पापा का कॉल आ जाता है। बोलने लगते हैं मैं कुछ पेपर और गांधी फूल आया हूँ, जल्दी दिव्यापुर ऑफिस में लेके आ जाओ। मैंने आओ ना देखा था और तुरंत बाइक उठाई निकल लिए दिव्यापुर की तरफ। फिर मैं बाइक ऐसे उड़ा के निकल गया जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का देसी एडिशन चल रहा हो। LIC ऑफिस पहुंचकर पापा को पेपर और गांधी दिए और फिर मैं वापस आ गया अपनी शॉप पर। वापस आया तो देखा कि अपना भाई ढोकला लेके खड़ा था। मैंने बोला भाई इससे बड़ी खुशी कहीं मिल ही नहीं सकती है, बस तुम ही अपनी जानो, इतना खाने का ख्याल रखते हो मेरा कि पूछो ही ना। तो भाई मैंने ढोकला तो देखा नहीं, सीधा उसकी अनबॉक्सिंग कर दिया और फिर इतनी जल्दी निपटा दिया कि कुछ पूछो ही ना। ढोकला भी सोच रहा होगा यूं नो क्या मैं आया। और फिर अपनी शॉप बढ़ाई और सीधा निकल लिए रेडी शेडी होकर लाइन पार के लिए। लेकिन अपनी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है जो रेलवे क्रॉसिंग खुली मिल जाए। तो फिर हमने बुला लिया सागर को और सागर साथ निकल लिए लाइन पार के लिए, क्योंकि लाइन पार पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि गगन मास्टर साहब का बर्थडे है तो वहाँ पे प्रेजेंटी देना अनिवार्य है। तो भाई मैं अंकुर मनीष और अभिषेक निकल लिए गगन के यहाँ प्रेजेंटी देने के लिए। लेकिन उससे पहले गिफ्ट लेना तो बनता ही बनता है, क्योंकि अंकुर के घर पे हम लोगों ने गिफ्ट रख दिया था पहले से, तो अंकुर घर पे गिफ्ट उठाने लगा। तो गिफ्ट अंकुर अपने घर से उठा लाया और आज हम लोग पहली बार गगन के यहाँ गिफ्ट लेके जा रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद वाला बर्थडे है। नहीं तो भाई साहब हम लोग उससे उल्टा ही गिफ्ट ले लेते। तो जैसे ही हम लोग गगन के यहाँ पहुंचे देखा उधर तो पहले से ही केक कटिंग शुरू हो चुका है। लग रहा है हम लोग थोड़ा लेट हो गए। फिर हम लोगों ने अपनी प्यार से लाई हुई भेंट गगन मास्टर को पकड़ाई और उसको बर्थडे की विशेष दी। और उधर मनीष भाई साहब बार बार एक ही डायलॉग, केक खाने का मन चल रहा है, केक खाने का मन चल रहा है। मैंने बोला इस आदमी की हरकतें कभी बदल। तो फिर गगन ने जल्दी जल्दी केक कटिंग किया और सबसे पहले हम लोगों को केक खिलाने लगा। मैंने बोला सबसे पहले मनीष को खिला, नहीं तो भाई तेरा जो केक है वो भाई खत्म हो जाएगा। लेकिन गगन ने मनीष को केक खिलाया ही नहीं। मनीष को आ रही थी बहुत तेज गुस्सा। तभी अंकल जी ने मनीष को बुलाया, आओ बेटा मैं तुमको रसगुल्ला खिलाता हूं। तो अंकल जी ने सब लोगों को एक एक अपने हाथों से रसगुल्ला खिलाया, लेकिन मनीष ने एक खाया भी और भाई चुरा भी लिया। मैंने बोला भाई तू अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। और फिर हम लोग निकल लिए गेस्ट हाउस पार्टी अटेंड करने के लिए। तो भाई यहाँ पे पहुंचा तो मनीष बोलने लगा भाई ये एक रसगुल्ला मैं गेस्ट हाउस के लिए लाया था, यहाँ पे एक रसगुल्ला कम बढ़ रहा था। मैंने बोला सुधर जा। तभी अपने छोटे भाई शरद, पारस, सोम और अपने बड़े भाई राहुल भैया चारों मुझे ऐसे घूर कर देख रहे थे जैसे मैं कंचौसी का नंबर 1 ब्लॉगर। और तभी चाहने वालों की लिस्ट में 3-4 भाई और आ जाते हैं। बोल रहे भाई तुम्हारे सारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। एक भाई तो बोल रहा है मैं फेरी करता हूँ, मेरा भी प्रमोशन कर दो। मैंने बोला बिल्कुल। इतना भाइयों का प्यार देख के तो ब्लॉगिंग करने की मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल हो जाती है। और फिर तभी आ जाता है मैदान में मुरारी का गुरु। अब ये मुरारी का गुरु कैसे बना ये समझ में नहीं आ रहा है, ये पूरा टॉप सीक्रेट है, ये राहुल भैया ही बताएंगे, क्योंकि राहुल भैया के पास अभिषेक की मुरारी के गुरु बनने की क्राइम फाइल है। ये सारी बातें सुन रहे थे अपने चचा। चचा ने जैसे ही कैमरा देखा तो तुरंत अपना मुंह छुपा लिया। अगर आप लोगों को मुरारी की कहानी सुननी है तो राहुल भैया को टैग करें और कमेंट में लिखे मुरारी की स्टोरी बताओ।